तो भैया यहाँ पर यूनिट नंबर 6 इंटेलिजेंस थिंकिंग क्रिएटिविटी का नोट्स आ चुका है आपका हिंदी मीडियम के अंदर भी और इंग्लिश मीडियम के अंदर भी। अभी जो आप देखने वाले हैं ये आपका हिंदी में रहेगा। सेम आप ये जो सैंपल है यहाँ पर 18 पन्नों का, इसको आप प्राप्त कर सकते हैं कंप्लीटली फ्री। और उसी के साथ साथ इसी सैंपल से आपके जो है दिसंबर 25 के अंदर सवाल आएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से सवाल आ चुके हैं इसके पहले और कौन कौन से सवाल आएंगे उसको आप देखिए यहाँ पर इस सैंपल के साथ में। अगर आपको ये सैंपल पसंद आता है तो आप इसके जो फुल नोट्स है कंप्लीट उनको भी आप ले सकते हैं। आपकी ये जो अवेलेबल है आपकी यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 10 आपकी संपूर्ण रूप से रेडी है। ठीक है, इनको इस प्रकार से डाला गया है कि आप सवाल मैक्सिमम से मैक्सिमम सॉल्व कर पाएंगे अपने एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, सबसे पहला ही सवाल देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। यहाँ पर बात कर रहा है मेटा कॉग्निशन के बारे में। इस सैंपल के अंदर आपको देखिए यहाँ पर मेटा कॉग्निशन दिया हुआ है। मेटा कॉग्निशन के अंदर आपको केवल इतना याद रखना है। क्या याद रखना है आपको, देखिए यहाँ पर नॉलेज, रेगुलेशन और एक्सपीरियंसेस, इसके आधार पर केवल ये इमेज जो है आपके 2 से 3 सवाल निकाल देगी। कुछ नहीं करना है, केवल जो नोट्स में है उसको आप पढ़ लेंगे, जो आपका पहले का नॉलेज है उसको लगा लेंगे, बढ़िया से आप पास कर लेंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर्स देखना पसंद नहीं है, अगर आप लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं देख सकते हैं, टाइम नहीं है, तो आपके लिए ये जो है मोस्ट सुटेबल ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेटा कॉग्निटिव नॉलेज दिया है। नॉलेज के अंदर ये तीनों चीजें आती है, रट लो, याद कर लो, आएगा ही आएगा एग्जाम में। रेगुलेशन के अंदर प्लानिंग, मॉनिटरिंग, इवेल्युएटिंग आता है, रट लो, याद कर लो, ये दोनों आएगा ही आएगा। ये दोनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये जो है थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये होता है क्या, ये है आपका मेटा कॉग्निशन। और आपको प्राप्त कैसे होगा, क्या करना है आपने प्राप्त करने के लिए, इसको जो है आप इस वाले मेल आईडी पर मेल कर देंगे, अपना मीडियम बता देंगे, हमको हिंदी चाहिए है, अंग्रेजी चाहिए है, कौन सा भाषा में चाहिए है, वो भाषा में आपको जो है यहाँ पर नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, ये जो सैंपल नोट है आपको मिल जाएगा यहाँ से। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। ठीक है, यहाँ देखो क्या लिखा है, मेटाकॉग्निशन व्यक्ति की विचार प्रक्रियाओं के जो यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, दूसरे समस्या समाधान तरीकों पर चिंतन करना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये है आपकी यूनिट नंबर 6 जून 2025 में कितने सवाल आए हैं, 8 सवाल। पहला सवाल ध्यान से देखना, आंखें खोल के, कान खोल के, और जो है सारे ब्रेन को एक्टिवेट हो जाएगा अभी। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, अभी रिसेंटली जो है गोल्ड पीवाईक्यू प्रोग्राम के अंदर फिनिश हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, हायर ऑर्डर नॉलेज, उच्च स्तर का नॉलेज अबाउट योर ओन थिंकिंग एज वेल एज योर एबिलिटी टू यूज दिस नॉलेज टू मैनेज योर ओन कॉग्निटिव प्रोसेस सच एज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यही प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी यहाँ पर देखिए, स्ट्रेटेजीज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, नोइंग व्हेन एंड हाउ वन सेल्फ। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग की बात है, अवेयरनेस ऑफ वंस ओन थॉट प्रोसेस, उसी को बस शब्द चेंज कर दिया है, हायर ऑर्डर नॉलेज अबाउट योर ओन थिंकिंग एज वेल एज एबिलिटी। ठीक है, तो ये केवल एक एग्जांपल है आपको। ठीक है, ये केवल एक एग्जांपल है कि ये कहाँ से आया हुआ है, ये अब आएगा नोट्स से। ठीक है, अभी तक वीडियो से आ रहा था, अब जो है यहाँ पर नोट्स से आना भी स्टार्ट होगा आने वाले एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपने जून 25 का सवाल था ये। ठीक है, जून 25 का सवाल था, कहाँ से, केवल आपके एक पॉइंट मेटा कॉग्निशन से। अभी यहाँ देखिए मैजिक, यहाँ पर देखिए एक और सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटा कॉग्निटिव एक्टिविटी, पीवाईक्यू पीवाईक्यू पीवाईक्यू, कैसे रिपीट होता है, ये सब चीजें तीनों देखो आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अपना पोस्टल एड्रेस बताना, अपने घर का पता बताना, यहाँ पर क्या है, कुछ भी आपकी मेटा कॉग्निटिव एक्टिविटी नहीं है। कब आया है सवाल देख लो यहाँ पर, जून 23 के अंदर, और गारंटीड आपका दिसंबर 25 में 99.9% आपको 2 मार्क्स फ्री के मिल जाएंगे। अगर आपने केवल ये सैंपल भी अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो आपके इस एग्जाम के अंदर काफी अच्छे नंबर आने वाले हैं। ठीक है, अभी रुकिए, खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी देखिए आगे यहाँ पर और क्या क्या इसके अंदर बहुत डिटेल में दिया हुआ है आपको समझने के लिए चीजें। अब देखिए इसको हमने हैंड पिक करके बनाया हुआ है आपके लिए। ठीक है, ताकि जो आपके एग्जाम में आने वाला है उतना ही पढ़े आप यहाँ पर नोट्स के अंदर। ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें के लिए आपकी जरूरत नहीं है, यहाँ पर जितना काम का है आपके आने वाला है उसको यहाँ पर डाला गया है। और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए थर्स्टन्स का थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी इसके अंदर डाली हुई है, शायद आपने कभी ना पढ़ी हो। इसके अंदर आपके जो तर्क वगैरह हैं, प्रेरक, पीएमए वगैरह, वो सब चीजें जो होती है वो सब आपको यहाँ से पढ़ने के लिए मिल जाएगा डिटेल में। जहां पर डिटेलिंग की आवश्यकता है वहां पर डिटेलिंग आपको दी गई है इसके अंदर, जहां पर आवश्यकता नहीं है वहां पर नहीं दी गई है। ठीक है, देखो आपको तरल बुद्धि, क्रिस्टल बुद्धि, ठीक है, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, और आपका जो है यहाँ पर फ्लूइड इंटेलिजेंस, आर्थर जेनसन, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, ये सब सवाल आपको करने मिलेंगे। गार्डनर का देखो ये सवाल आया है 2021 में। ठीक है, हॉवर्ड गार्डनर की 2021 का सवाल है, हर बार आ रहा है आपको यहाँ पर। ठीक है, ये सब कब बनेगा, जब आप इस नोट्स को पढ़ेंगे और इससे प्रिपेयर करेंगे अच्छे से। अब यहाँ देखो, कभी आपने शायद इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं पढ़ा होगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम आपको इस फ्री सैंपल के अंदर ही आपको देखिए यहाँ पर ये सब दिया हुआ है, डेनियल गोलमैन ने क्या हुआ क्या हुआ, इतना कर लोगे आप, मान के चलो सॉलिड होते जाएंगे आपके नंबर आने वाले एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये सब दिया है। और उसके बाद यहाँ देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, पास मॉडल में क्या होता है, पूरा का पूरा यहाँ समझाया हुआ है अच्छे तरीके से कि क्या क्या चीजें इसके अंदर होने वाली है। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पर जो जो चीजें आपके लिए हैं
ये डाली गई हैं इसके अंदर। यहाँ पर देखिए आपका गिलफोर्ड का मॉडल, आप जाकर देख लो, एक काम करो जाकर देख लो, गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना मॉडल SY मॉडल आपके सिलेबस में है या नहीं है, ठीक है, जाकर देख लेना, सिलेबस में आपके नहीं है, उसको इंटेलिजेंस के अंदर मेंशन नहीं किया है। कहाँ किया है? क्रिएटिविटी के अंदर किया हुआ है। क्रिएटिविटी में क्या आएगा? उनकी डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग आ जाएगी वहां पर, ठीक है। लेकिन उसके साथ देखिए आपको ये भी डाला गया है, क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, गिलफोर्ड का SY मॉडल, ठीक है। ये देखिए कैश भी आपके इसके अंदर नहीं है, लेकिन यहाँ डाला हुआ है कि कहाँ से आया, पास के बाद क्या हुआ, ये सब चीजें आपको इसके अंदर दी गई है, ठीक है। तो इस सैंपल को प्राप्त करने के लिए क्या करना है आपने, इस नोट्स का आपको यहाँ पे करना है, मेल करना है। मेल करने के साथ साथ मीडियम बताइए, अंग्रेजी मीडियम है बाबू, हिंदी मीडियम है बाबू, कौन सा मीडियम है आपका, उसको बताइए। यहाँ पर नोट्स से पढ़िए और सवाल निकालना स्टार्ट करिए, ठीक है। अगर आपको पसंद आता है, पूरा का पूरा आप पैकेज ले सकते हैं, पूरा कंप्लीट नोट्स, यूनिट वाइज भी आप इसको ले सकते हैं, जो यूनिट का आपको चाहिए। 6th एंड 10th आपकी यहाँ पर कंप्लीटली रेडी है, रेडीमेड है आपका, ठीक है। 6th और 10th को बस आपने लेना है, परचेज करना है, ई बुक आपके पास आ जाएगी, एंड देन वहां से उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये बात की हमने यूनिट नंबर 6 के बारे में। सेम यहीं पर देखिए चलेगा आपके यूनिट नंबर किसके अंदर, यूनिट नंबर 10 के अंदर भी, ठीक है। हिंदी में भी ऐसा ही आएगा, ठीक है, सेम टू सेम। देखिए हेल्थ सीकिंग बिहेवियर, हेल्दी बिहेवियर क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या आता है, वो सब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से स्वास्थ्य व्यवहार है, हेल्दी बिहेवियर में क्या क्या होता है, ठीक है। कौन कौन सी आदतें जो है आपको अपनानी है, इम्यूनाइजेशन वगैरह क्या क्या होता है, इतना भी अगर आप कर लोगे ना और एनसीईआरटी लगा लोगे साथ में, तो मजा आ जाएगा आपको। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर। जाकर आपको नहीं पता है तो 2022 का पीवाईक्यू देख लेना, जो लोग गोल्ड पीवाईक्यू प्रोग्राम का हिस्सा है उनको मालूम है, इस सवाल को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। लापरवाह यौन व्यवहार, तनाव, ये सब चीजें जो है आपके साथ आती है वहां पर, ठीक है। जब आप क्या करते हैं, रॉन्ग हेल्थ बिहेवियर आपका चलता है उस केस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये भी दिया है, मधुमेह, डायबिटीज, कैंसर, जो जो आपको नहीं आता है वो सब आपको बनना स्टार्ट हो जाएगा अगर आपने इसको प्रॉपरली A to Z जितना यहाँ लिखा है उतना पढ़ लिया। अगर एग्जाम में आ जाएगा हाइपरग्लाइसेमिया क्या होता है नहीं बनेगा, नोट्स को पढ़ा है इसको यहाँ से तो आपको बड़े आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये सब चीजें हैं, मधुमेह का तकनीकी नाम क्या है, डायबिटीज मेलिटस है, यहाँ पर ये सब भी दिया हुआ है। टाइप 2 प्री डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज, कौन कौन से आपको जो है ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। और आने वाले वीडियोस जो आप देखेंगे यूनिट नंबर 10 के, 6 के, हर यूनिट के आपको इन्हीं नोट से पढ़ाया जाएगा आपको, क्योंकि आपको बहुत ही मेहनत से इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। हाई बीपी क्यों होता है, उसके पीछे कारण कौन कौन से है, उम्र हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, ठीक है। ये हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, यानी कि क्या आ जाएगा आपका हाइपर टेंशन। और हाइपर टेंशन से देखिए आपको हर बार सवाल आता है, ठीक है। हाइपर टेंशन यूनिट नंबर 10 का सवाल दिखेगा, जाके आपको मिलेगा वहां से, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन क्या होता है, ये इमेजेस भी डाली हुई है जहां जहां पर जो जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एज पर द रिक्वायरमेंट यहाँ आपको देखिए, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन आता है आपको यहाँ पर, ठीक है। क्या क्या काम होता है इसका, क्या क्या काम नहीं होता है। नॉर्मल आर्टरी देखिए आपकी इस प्रकार से दिखती है, अगर आपने पहले के वीडियोस देखे हैं तो कई बार आपको इमेजेस दिखाई है, देखिए इस प्रकार से पीलापन जम जाता है जब आपको हार्ट अटैक का खतरा होगा, ठीक है। हार्ट अटैक का खतरा होगा आपको, तब यहाँ पर ये इस प्रकार से आपका यहाँ पर पीलापन आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल आर्टरी आपकी जो है यहाँ पे वो इस प्रकार से यहाँ पर दिखती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कई बार किया हुआ है इसको हमने पीवाईक्यूज के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखिए CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसको यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए स्थिर एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस भी लिखा हुआ है। आपका जो दूसरा है एथेरोस्क्लेरोसिस, वो भी यहाँ पर होता है। अब ये होता क्या है इसको समझने के लिए, अगर आप वीडियोस नहीं देखना चाहते, अगर आप किसी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस, स्थिर एंजाइना, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, वो सब चीजें भी आपको इसके अंदर दी हुई हैं। यहाँ पर देखो मायोकार्डियल इस्केमिया, ये भी आया है, सब कुछ आपके पीवाईक्यू में कहीं ना कहीं आया है। अब आपका काम क्या है, आपका काम है इसको अच्छे से पढ़ना। फुल नोट्स ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस सैंपल से भी फायदा उठा सकते हैं और इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसके आगे क्या स्टार्ट होती है आपकी, सब कुछ जिस प्रकार से आपका सिलेबस है उस हिसाब से इसको अरेंज किया गया है, ठीक है। फिर आता है आपका यहाँ पर साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। सबसे पहले समझिए होता क्या है, किसे कहा जाता है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और मानव शरीर की तंत्रिका और प्रतिरक्षा प्रणाली के बीच परस्पर क्रिया का अध्ययन है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे बेसिक हैं, छोटे छोटे न्यूएंसेस हैं, आपको जिसके बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं है, वो सब आइडिया आपको धीरे धीरे लगना स्टार्ट होगा। जितने बार आप इनको रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इन नोट्स को, आपको वहां से फायदा होगा। अब देखो यहाँ पर एक बात सच सच बताइएगा, आपको ये तो पता है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी अधिवृक्क अक्ष यानी कि HPA एक्सिस तो पता है आपको, ठीक है। लेकिन सोचिए, सवाल पूछिए खुद से, अगर आपने नोट्स नहीं देखा होता तो क्या आपको यहाँ पर सहानुभूति अधिवृक्क मध्यमिका अक्ष यहाँ पर SAM सिंपैथेटिक एक्सिस, यहाँ पर आपको मालूम होता क्या इस अक्ष के बारे में, ठीक है। आपको मालूम होता क्या, अधिवृक्क क्या होता है आपका, अधिवृक्क ग्रंथि,
यहाँ पर देखिए सिंपैथेटिक एड्रिनल मेडुलरी एक्सिस, ठीक है, एड्रिनल मेडुला की यहाँ बात हो रही है। क्या आपको इस एक्सिस के बारे में मालूम था अभी इसके पहले? आज के पहले ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इस मिनट तक 10 मिनट तक, इसके पहले आपको पता था कि ये एसएएम एक्सिस भी कुछ होती है? और आपको पढ़ना होगा या नहीं पढ़ना होगा वो आपको मालूम पड़ेगा जैसे जैसे आप इन नोट्स को कवर करते जाएंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर इसको डिजाइन किया गया है। उसके बाद देखिए आगे क्या आता है आपकी यहाँ पर कैंसर। कैंसर में देखिए आपको इमेजेस जहां जहां अप्रोप्रिएट है आपको दी जाएंगी, यहाँ पर इमेजेस इसके अंदर नॉर्मल सेल्स, यहाँ पर ये सब चीजें हैं। और चिंता ना करो, आपको दिसंबर में बता रहे हैं यहीं से आएगा सवाल, ठीक है, आपके सामने बैठेंगे दिखाएंगे यहाँ से, देखो भैया ये सवाल ये आया हुआ है आपको, ठीक है। द न्यू ग्रोथ में बी बेनिग्न और मेलिग्नेंट यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये सब आप ध्यान रखें। हिंदी में भी आपका सेम चलेगा इसी प्रकार से। अब यहाँ देखिए आगे दिया हुआ है कैंसर डेवलपमेंट। कैंसर का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है? 2020 19 में 21 में आपका पीवाईक्यू आता था इस प्रकार से, अभी नहीं आता, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कार्सिनोमा, सार्कोमा, ग्लिकोमा, ल्यूकोमा क्या होता है, ट्यूमर क्या होता है, ये सब जो डिफरेंसेस हैं आपके, ये सब आपको जो है कवर करने मिलेगा इनके अंदर से, ठीक है। और ये इसको लेने के लिए आपने जो है केवल मेल करना है इसके ऊपर, ये आपको जो सैंपल है मिल जाएगा। अब देखो आपको जरूरी है बताना हम हमारे लिए कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम क्या होता है देखिए क्या क्या दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। आपको देखो स्प्लीन पूछा है आपके हिडन पेपर के अंदर, स्प्लीन पूछा है, बोन मैरो पूछा है, अस्थि मज्जा सब कुछ पूछा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब आपका काम क्या है? आपका काम है इसको सिंसियरली लेते हुए इसको पढ़ना, ठीक है। साइटोकिन्स क्या होते हैं, पूरक प्रणाली क्या होती है, लसिका ग्रंथियां, प्लीहा, टॉन्सिल, एडेनोइड, यहाँ पर प्रतिरक्षी श्वेत रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी, ये सब क्या होता है, ये सब आपने पढ़ना है अच्छे तरीके से, ठीक है। त्वचा, म्यूकोसा, क्या क्या चीजें होती है, कौन सी झिल्ली है कौन सी क्या नहीं है। अब यहाँ देखो ये भी बताया हुआ आपको लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, सारा का सारा आपको डाला हुआ है इसके अंदर, ठीक है। ये आपको बता रहे हैं एक वीडियो के माध्यम से, ये केवल एक सैंपल में है 3 नंबर के, इसके आगे 1 to 4 भी है, उसको आप ले सकते हैं कंप्लीट। लेकिन उससे पहले आप इसको देखें, इसको पढ़ें, इसको समझें, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसको एंजॉय करें। आ रहा है तो अच्छी बात है, पूरा ले सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये जो 15 पेजेस का है यहाँ पर ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फोर्थ पार्ट में आपको जो इसके एक्स्ट्रा की चीजें हैं वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पढ़ना है, कार्सिनोमा, ल्यूकोमा, एडेनोमा, इस सब के बारे में क्या क्या चीजें यहाँ पर हो रही हैं सब कुछ यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपको मिल जाएगा सैंपल फ्रीली, आपने केवल मेल करना है इस दिए हुए मेल आईडी के ऊपर, ठीक है। अब देखो कितना बढ़िया से, अगर आपका अंग्रेजी मीडियम भी है तो एक्सप्लेन किया हुआ है, हाउ डू टी सेल एंड बी सेल वर्क, किस प्रकार से कार्य करते हैं टी सेल एंड बी सेल, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है इसके अंदर, तो वो भी आपने देखना है, वो भी इंप्लीमेंट करना है आपने, ठीक है। साइटोटॉक्सिक, किलर टी सेल, हेल्पर टी सेल, और यहीं से सवाल आपको आ रहा है एग्जाम के अंदर भी, बी सेल टी सेल क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है आपके यहाँ पर आपके जो यूजीसी नेट साइकोलॉजी के आपके नोट्स हैं फुल आपके यहाँ पर उपलब्ध हैं, ठीक है। इसको आप ले सकते हैं, फ्री सैंपल आप प्राप्त कर सकते हैं अपना, आपको केवल मीडियम बताना होगा, कौन सा मीडियम है आपका, हिंदी अंग्रेजी, ठीक है। जो भी आपका मीडियम है उसके लिए आप जो है इस दिए हुए मेल आईडी के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, उस आईडी के ऊपर आप जो है यहाँ पर मेल करके अपना ये फ्री सैंपल ड्राइव की एक्सेस आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसको प्राप्त कर सकते हैं आप यहाँ पर। और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि यस ये नोट्स से आपको फायदा होगा, इससे आप आगे और चीजें पढ़ सकते हैं, तो आप जो है फुल कंप्लीट यूनिट वाइज नोट्स ले सकते हैं या फुल कंप्लीट पैकेज भी आप ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए आपकी जो यूनिट नंबर 6th और 10th है वो यहाँ पर रेडी है। अभी ऑफर के दौरान आप जो इसको अर्ली बुक कर लेंगे, अगर कंप्लीट पैकेज के लिए यूनिट नंबर 1 से 10 तक के अगर आप सभी नोट्स इस प्रकार से पढ़ना चाहते हैं, तो फुल पैकेज में आपको अर्ली बर्ड ऑफर का फायदा भी आपको मिल सकता है। लेकिन पहले आप इस सैंपल को लें, उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपने ये चाहिए भी है या नहीं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस सैंपल को बनाने के लिए, इस नोट्स को बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें आपके एग्जाम में आती हैं उन पे ज्यादा ध्यान दिया है, और जो बहुत ही आपके शेडी टॉपिक्स हैं जहां पे कुछ भी नहीं आने वाला है उनको उतनी इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं दी गई है, ठीक है। क्योंकि इसका अर्थ क्या है, इसका तथ्य क्या है यहाँ पर ये नोट्स प्रोवाइड करने का, कि आप कम समय में पढ़ के चीजों को रिवाइज करके आप जो है वीडियोस नहीं देखना चाहते अगर, तो क्योंकि वो और कॉस्टली होता है आपके लिए, तो आप यहाँ पर इसको पढ़ के आप जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ के आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, और सब कुछ यहाँ पर स्पष्ट होगा, ठीक है। तो जहां जहां चीजें डाली गई हैं वो आपके काम की हैं, इंपॉर्टेंट है, और जो आपके काम का इंपॉर्टेंट नहीं है वो इसके अंदर से इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको पढ़ लोगे, यूनिट नंबर 1 से 10 तक के अगर आपने हमारे नोट्स कर लिए सारे के सारे, डन। उसके साथ क्या करना है, केवल आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है अपनी, वो करते जाइए और नोट्स करते जाइए, और बस आपका काम बड़े आसानी से हो जाएगा, दिसंबर में आप यहाँ पर क्वालिफाई कर लोगे। और अगर आप चाहते हो गारंटीड चाहिए आपको 100% की मैं पास कर ही जाऊं, तो आप कुछ नहीं करो, चुपचाप आप जो है यहाँ पर गोल्ड पीवाईक्यू प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। 1 साल की वैधता के साथ आता है, 2 उसके अंदर फ्री अपडेट्स हैं, इसको ज्वाइन कर लो, लिख के ले जाओ, आपका हो जाएगा। आपका नहीं होगा तो आपको फिर भी आपके हाथ जो है एग्जाम में आप उसी सही आंसर को मार्क करने के लिए
बाध्य हो जाएंगे, बस आपने जो वीडियो में दिया हुआ है उसको प्रैक्टिस कर दी है, ठीक है। लेकिन वो और आपका जो है उसका प्राइस हाई रहेगा, तो उसको अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ये नोट्स के साथ आपको जाना चाहिए। 1 to 10 हमारे नोट्स कर लो, पीवाईक्यू खुद से लगा लो, आपका काम डन है, ठीक है। ओके, मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड एंड टेक केयर।